हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद। बहुपद के आज हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है, ठीक है। सत्यता की आपको जांच करना है। इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। सबसे पहले आप शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको तोड़ना होता है। 5 और 2 में इसको तोड़ दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो गया आपका 5x प्लस 10, ठीक है। यानी कि 5 और 2 में हमने तोड़ दिया। अब 5 और 2 कितना होता, 7। यहाँ से आप x कॉमन लो, इतने से x इतने से 5 कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब x कॉमन लोगे तो क्या अंदर बचा, x प्लस 2 बचा। बात इतनी समझ में आई। और यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना, शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में कर दो और ये वाला एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब इसके बाद x प्लस 5 बराबर 0, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस का 5, एक आ गया आपका माइनस का 5। और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। तो अभीष्ट शून्यक यानी कि इसके जो शून्यक हैं वो आपके माइनस का 5 कॉमा माइनस का 2। अब इन्होंने कहा है कि संबंधों के बीच की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो इस साइड में जांच कर रहा हूँ। इतना समझ में आया। इसको तोड़ दिया गया है 5 और 2 में। फिर यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x, एक x बाहर निकले, अंदर क्या बचा x प्लस 2। यहाँ पे 5 कॉमन लिया गया तो इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो 5x और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बचा। इतना अगर समझ में आ गया है तो जगह हमारे पास थोड़ा कम है, हम क्या करते हैं, इसको स्क्रिच कर देते हैं, बढ़िया साफ कर दें और आप लोग लिख लीजिएगा। शून्य का अपना आया है, जो शून्य का आया था वो कितना है, माइनस का 5 कॉमा माइनस का 2। फर्स्ट पॉइंट आपका निकल गया। अब आपको क्या करना, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप इसको देखो, यानी कि इसको आप देखोगे तो ये आपका 7x प्लस 10। अगर यहाँ पे बोला जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक्स के स्क्वायर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यानी कि इसको a बराबर आप 1 मान लो, ठीक है। और फिर x का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है, नहीं दे रखा है, b बराबर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और फिर अचर पद, अचर पद आपका हो गया 10, ठीक है। अब क्या करना, आपको शून्यकों तथा संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, ठीक है। सबसे पहले आप निकाल लो शून्यकों का योग, ये होता माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस का 7। ये आपका नीचे 1 रहेगा तो माइनस का 7 ही आंसर आएगा। ये शून्यकों का योग। इसके बाद इन्होंने कहा है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक ये होता है आपका c अपॉन a, यानी कि c अपॉन a, हाँ ये हो जाएगा आपका 10/1 यानी कि 10, ठीक है। तो ये आपके आंसर निकल आया। ये आपका हो गया क्वेश्चन हल, ठीक है। अगर सबसे पहले आपने शून्य का निकाला, शून्य के निकालने के बाद इसको तुलना करवा दी, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने देखा कितना है, 1 है, इसके गुणे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। फिर एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है, 7 है। फिर अचर पद आपका ये होता सी, जो कि कितना है, 10 है। तो फिर शून्यकों का योग होता माइनस b अपॉन a, ठीक है।
तो माइनस का 7 का ये आपका आ गया शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणांक होता है C/A यानी कि 10 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इस प्रकार से लगा लीजिएगा और लगभग पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3 का शून्य ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या करना, आपको केवल शून्य ज्ञात करना है और बहुत ही आसान तरीके से शून्य ज्ञात होगा। देखिए, इसको हम करेंगे सॉल्व, यानी कि हल करना है। और हल में आप x² - 3 दे रखा है और इन्होंने क्या कहा, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा। पहले इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x²√3 का जो है स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। और ऐसा एक आपका फार्मूला होता है जो कि a² - b², ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में क्या होता है a - b। ठीक है, ये फार्मूला, ये b है। ठीक है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगा देना, शून्य निकल आएगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, x² - √3 का स्क्वायर, इसको आप जो है x + √3 और x - √3 लिख सकते हो। अब इसके आगे वही काम करना है, यानी कि x + √3 = 0 और x - √3 = 0। ठीक है, तो इधर प्लस से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। x - √3 और ये आपका हो गया x = √3, यानी कि जो अभीष्ट शून्यक हैं वो क्या क्या है, माइनस का √3, √3। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, जो शून्य का आया है माइनस का √3 और √3, और ये क्वेश्चन 2026 में आया भी है। ठीक है, इस टाइप में x² -3 है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कितना था, 5 था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे x² - 3 का है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्य ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आपको इसको ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के बाद ये आपका फार्मूला है जो कि a² - का b² बराबर होता है a + b, a - b होता है। ठीक है, फिर जब ऐसा बना दिया तो ये वाले इधर का जो टर्म है उसको देखा हमने, तो इस प्रकार हम इसको लिख दिए और इसको लिखने के बाद ये अपना आंसर निकल आया, शून्य निकल आया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं है। ठीक है, अब क्या आपको करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ मैं क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। ठीक है, इस टाइम में एक क्वेश्चन आपका है x² - 5, जो कि आपको लगाना है, क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन 5 हो गया आपका, और दूसरा क्वेश्चन x² - 6 हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग हमसे पूछ लें, पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत और परेशानी है नहीं। और जो पहले वाले टॉपिक पे आपने क्वेश्चन लगाया था उसका भी एक आता है, तो हम कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा और आराम से लग जाया करेंगे। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया कुछ नहीं आएगा, चाहे कोई चाहे जितना समझा ले। जब तक कि सेल्फ स्टडी यानी कि घर पे आप नहीं पढ़ते हो तो तब तक कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिनके आपको शून्य और सत्यता की जांच करना है। ठीक है, जो पहले तरीके से क्वेश्चन लगा था। पहला क्वेश्चन है आपका x² - का 2x - का 8 = 0। ठीक है, 0 बराबर रखो या ना रखो। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² - का 4s और +1 है। ठीक है,
और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये 3 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। और बाकी हम लोग और क्वेश्चन आगे तय इसी के बताएंगे, जो कि आज यहीं तक हम जो है अपना आपको बता दिया है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। और 1 तारीख से हर जगह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मेहनत जितना करोगे उतना आगे जाओगे, क्योंकि हर रोज़ समझाता हूँ। अब मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक स्टोरी है क्लास 10th की, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है क्लास 10th की। क्या होता है, एक बच्चा है जो क्लास 10th में लगभग बहुत कम परसेंटेज से पास होता है, बहुत ही कम, 50% मान लो पास होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे के जो माता पिता हैं जब रिज़ल्ट आता है तो वो कहते नहीं है, सब लोग पूछने लगते हैं कि जो है बहुत कम परसेंटेज आया है, और जो है लोग नीचे दिखाने लगते हैं, बहुत समस्याएं थी, ठीक है। तब अब जो है फिर जब उसका रिज़ल्ट आता है 50% का हाई स्कूल का, तो रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं, पड़ोसी ताने मारने लगते हैं, और उससे कम लेकिन उसके माता पिता को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि माता पिता से कहा जाता है कि आपका लड़का कामयाब नहीं है, ये है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या होता है ना, उसके माता पिता बहुत ही भावुक हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। लेकिन बच्चा जो है समझदार था, बच्चे ने सोचा हम इस बार नहीं, 10th चलो ख़राब हो गया, लेकिन 12th है, 12th में इनको अपनी औकात दिखाएंगे। बट वो समझदार अच्छा खासा था, तो उसने क्या किया, 2 साल इतनी मेहनत की, 10th में 50%, फिर उसके आगे क्लास टॉप कर गया, ठीक है। क्लास ही नहीं बल्कि स्कूल का टॉपर बना, 96% आ जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लोग उससे फिर पूछने लगे, इतने कम दिनों में कैसे, मतलब 2 साल में कैसे क्या आप तैयारी कर लियो कि आप जो है क्लास स्कूल टॉप कर दियो, जिला टॉप कर दियो। तो ये नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो हर चीज़ कहते नहीं है नामुमकिन को मुमकिन हो जाता है या नहीं। लेकिन आप लोग मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके माता पिता सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के चलें, ठीक है। उनका कभी सर ना झुकने दो, इतनी मेहनत करो। और मेहनत करना इतना आवश्यक है आजकल, अगर पढ़े नहीं हो, सच बोल रहे हैं, इज्जत नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत जो है हर चीज़ समझते हैं चीज़ों को। तो आप लोग सोचो और ख़ुद नाम कमाओ, और आपके साथ साथ आपके माता पिता का नाम होगा। और हम चाहते हैं हर एक बच्चा आगे बढ़े, वो तभी बढ़ सकता है जब आप लोग अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है। तो हमारा ग्लोब कोचिंग क्लासेस आपके साथ है, बल्कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे भी ये दुगना आपसे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन आप पढ़ने वाले दिखने चाहिए, और इतनी अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो कि हैरान हो जाए लोग, क्या क्या था क्या हो गया है, ठीक है। मेहनत करो, हर एक स्टूडेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ ना सिखाई जाती है, यहाँ पे पेपर हर चीज़ यहाँ पे करवाया जा रहा है, बराबर तैयारी करवाई जा रही है। 1 घंटे के बजाय 2 घंटे दिया जा रहा है, 1.5 घंटे दिया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है भैया, ये केवल ग्लोब कोचिंग क्लासेस कर सकता है। ग्लोब कोचिंग क्लासेस में बताया नहीं गया, फ्यूचर देखा जाता है, आप किस लेवल के हो ये चीज़ देखा जाता है, और कहाँ तक आपको पहुँचाया जा सकता है ये चीज़ यहाँ पे सोचा जाता है। तो ग्लोब कोचिंग क्लासेस में ही जुड़ें, ठीक है। बाकी क्लास को यहीं पर ड्रॉप किया जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास आप लोग देखिए और समझिए। नमस्कार।